मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच दुनिया भर में इसका असर अब नजर आने लगा है। भारत में भी इसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। इसका सीधा असर हर भारतीय की रसोई पर पड़ने लगा है। एलपीजी समेत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्थिति को लेकर सरकार फिलहाल विचार मंथन में जुटी है। बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने ESMA लागू किया है। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी ESMA लागू किया है। इसमें रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को एलपीजी का उत्पादन अधिकतम करने और प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्रोतों को एलपीजी पूल में भेजने का निर्देश दिया है। हालांकि सरकार ने कहा है कि घरेलू यूजर्स और जरूरी सेक्टर को कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इनको 100% सप्लाई मिलेगी, यानी कोई कटौती नहीं होगी। अब आइए समझते हैं ESMA है क्या। ESMA का मतलब है आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम, जो भारतीय संसद की ओर से 1968 में पारित किया गया एक एक्ट है, जिसके तहत बहुत कुछ ऐसे सामानों की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है जिसके सप्लाई कम होने पर लोगों के दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। ईरान इजराइल युद्ध के बाद अब घरेलू गैस और पेट्रोलियम की आपूर्ति में इसका स्पष्ट असर दिखने लगा है। कॉमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति भी नहीं हो पाएगी। शादियों के सीजन में इसकी कमी से बाजार पर भी असर साफ देखने को मिलेगा। गैस कंपनियों का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं की वास्तविक जरूरतों को पूरा करना और सभी उपभोक्ताओं तक गैस की आपूर्ति होती रहे, इसे भी तय करना है। इस समस्या के मद्देनजर गैस एजेंसियों के सप्लाई सिस्टम में भी असर दिख रहा है। अब किसी भी उपभोक्ता को पिछली डिलीवरी के 25 दिन पूरे होने से पहले नया सिलेंडर बुक करने की अनुमति नहीं मिलेगी, जबकि पहले ये व्यवस्था 15 दिन के लिए थी। अब उपभोक्ताओं को इससे बड़ी दिक्कत आने वाली है। हालांकि गैस सिलेंडर की आपूर्ति देरी से हो रही है, बावजूद इसके गैस एजेंसी का प्रयास फिलहाल यही है कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाए। रसोई गैस की डिलीवरी व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहे, लेकिन काला बाजारी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल पश्चिम एशिया संकट के बाद भारत में एलपीजी आपूर्ति पर असर हो रहा है। चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु के होटलों का काम ठप पड़ गया है और अब सरकार एक्शन में आ गई है। कई जगह गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे रसोई चलाना भी मुश्किल हो रहा है और कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। इसके बाद अब होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के प्रमुख संगठनों ने मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। इसमें हस्तक्षेप करने की मांग भी की है, लेकिन जमीनी हकीकत और भी अलग है। कई सप्लायर गैस सिलेंडर गैस देने से मना करने लगे हैं। उनका कहना है कि रेस्टोरेंट और होटल लोगों को भोजन उपलब्ध कराने जैसी जरूरी सेवा से जुड़े हैं, इसलिए गैस की कमी का असर आम नागरिकों तक भी पहुंच सकता है। तेल और गैस की सप्लाई में आई बाधाओं की आहट भारत तक पहुंच चुकी है। देश में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी की खबरों ने होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की चिंता बढ़ा दी है। ईरान ने स्ट्रेट हॉर्मुज बंद कर दिया है, जिससे भारत समेत कई देशों में गैस और तेल की किल्लत होने लगी है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।